भागवत का सबसे बढ़िया अर्थ हमसे कोई पूछे तो भक्ति ही भागवत है। भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद्भागवतम्। जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का दर्शन बताया गया हो उसी का नाम क्या है? भागवत। इस भागवत कथा में भैया 12 स्कंद हैं। कितने? बहुत विस्तार से समझाएंगे हम। 12 द्वादश 335 अध्याय हैं। 18,000 श्लोकों की संगता श्रीमद् भागवत है। और भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले सत्य चित आनंद तीनों से परिपूर्ण है। सत्य कौन सा? कृष्ण रूपी सत्य। चित्त कौन सा? भगवान कृष्ण रूपी चित्त। आनंद कौन सा? कृष्ण रूपी आनंद। आहा हा। अच्छा, आनंद भी कृष्ण रूपी है। हाँ, हम लोग कई बार बढ़िया जलेबी खाते हैं, जलेबी खा के कहते हैं वाह आनंद आ गया। अरे ये आनंद नहीं, ये तो जीभ का स्वाद है, मजा है। फिर आनंद क्या है? आनंद कंद ब्रजचंद भगवान की कथा सुनकर के जिसका हृदय गदगद हो जाए, जिसकी आंखें भर आवे, रोमांचित पुलकित हो जावे, भगवान की भक्ति की अविरल धारा जिसकी जिंदगी में बहने लगे, बुरे कर्म त्याग कर जो ठाकुर जी के भाव को भजने लगे, वह परमानंद ठाकुर की कथा ही आनंद है। विश्वोत्पत्त्यादि, इसका अर्थ जानिए। विश्व की उत्पत्ति पालक और संहारक के कारण श्री ठाकुर जी हैं। भगवान अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव ये त्रिय दोष के निवारक श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी 3 तापों को मिटाने वाले हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अच्छा, ये 3 ताप कौन कौन है? पहला ताप है बोले दैहिक। दैहिक का मतलब मिथ्या आहार। ऐसा भोजन करने से ज्वर हो जाए, शरीर में बुखार आ जाए, जुखाम हो जाए, कोरोना हो जाए, ये है दैहिक ताप। दूसरा ताप कौन सा? बोले दैविक। दैविक ताप कौन सा है? भगवान के द्वारा, आकाशीय ग्रहों के द्वारा, पंच तत्व के द्वारा बिजली गिर जाए, सूखा हो जाए, इसको दैविक ताप। भूत प्रेत लग जाएं। अब बोले भौतिक ताप कौन है? बोले भौतिक ताप है व्याघ्र, सर्प, ये काट लें और इसमें भी पिशाच योनियों द्वारा आपको कष्ट मिले। ये सभी जो है भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। तो बोले क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। हमारे ठाकुर जी तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। दैहिक को, दैविक को और भौतिक को। जो भगवान की कथा को 7 दिन तक निष्ठा पूर्वक सुनता है उसके तीनों ताप मिट जाते हैं, ऐसा कथा का सार है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज का
काहू नहीं व्यापार, राम राज काहू नहीं व्यापार। जो तीनों तापों से ग्रसित है भैया, वो ठाकुर जी की कथा को सुनता है 7 दिन तक। बोले कैसे? बोले उसका नियम है, कथा में आकर के जो भगवान के मंत्र का जाप करे, एक आसन पर बैठे, भोजन में कंट्रोल रखे, हो सके तो व्रत रहना चाहिए, व्रत। पर व्रत नहीं रह पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, भोजन करो, पर इतना मत करो कि कथा के बीच में ही भंग पड़ जाए, आफत हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कम पाओ भले ही 5 बार, पर कथा में विघ्न ना होवे, नींद ना आवे, पेट गड़बड़ ना होवे। इसलिए बोले हो सके तो व्रत करो। आहा, 7 दिन तक झूठ मत बोलो। वैसे तो जीवन भर नहीं बोलना चाहिए, पर जीवन भर ना चल पावे लोग हैं, बोले महाराज जी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, पर 7 दिन तो संकल्प लो, झूठ मत बोलो, मिथ्या मत बोलो। 7 दिन तक चुगली मत करो, 7 दिन तक बिस्तर पर शयन मत करो। हाँ, जमीन में सोना चाहिए कथा यजमान को। जो कथा सुनने वाले हैं, अगर कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो भूमि पर शयन करो। पर कोई ऐसी दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, मकान में कोई जगह नहीं, तो ठीक है, ऐसी समय पे आप बिस्तर का भी प्रयोग कर सकते हो। 7 दिन तक ऐसा भोजन करो जो शाकाहारी शुद्ध है, भटा भी मत खाओ। हाँ, ये वर्जित है। 7 दिन तक दिनों रात जब भी आंख खुले, भगवान की याद आवे तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, या अपने गुरुजी के मंत्र का नाम जप करो, या जो भगवान का नाम प्यारा लगता उसका जाप करो। 7 दिन तक साधुओं को देखकर प्रणाम करो, दूर से करो या नजदीक से। वैसे तो जीवन भर माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए प्रतिदिन, पर नहीं हो पाता तो 7 दिन तक तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। इन नियमों का पालन करके भगवान की कथा में आकर जो बैठकर भगवान की कथा की पूर्ण आरती पर सम्मिलित होकर के जो कथा सुनता है, ऐसे भक्त को भगवान ठाकुर जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाती है।